हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय। देखिए दोस्तों, एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो जिसमें एक ना एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ज़रूर आता है। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आइए, देखिए क्वेश्चन दिया है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए इस तरीके से मैं बताऊंगा, उससे आप कीजिए, कोई भी सवाल नहीं रहेगा। ए 12 दिन में, सॉरी, ए 6 दिन ले रहा है और बी 12 दिन। ठीक है, ऐसे आप लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 12। 6 से इसमें भाग देंगे, 12 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 12 से 1 बार। ठीक है, ये समय था, ये 6 दिन ले रहा था, बी 12 दिन। एलसीएम लेने के बाद इनसे डिवाइड दिया है तो ये इनकी इफिशियंसी आ गई, क्षमता। ठीक है, पूछा है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो इन दोनों की क्षमता को जोड़िए, कितनी हो गई, 3। ठीक है, अब समय निकालना है, टोटल वर्क में इनकी कार्य क्षमता से भाग देंगे तो ये आ गया 4 दिन। ए और बी मिलकर दोनों कार्य को, इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ठीक है दोस्तों, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24। 12 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2, यानी ए की कार्य क्षमता 2 है, और 8 से 24 में देंगे तो 3। ए और बी की 3 है। पूछा किसका है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए ए और बी मिलकर 3 की स्पीड से काम कर रहे हैं। ए अकेला कितने की कर रहा है, 2 से, तो बी का निकालेंगे यहाँ से। ए प्लस बी बराबर 3 दिया है, ये ए का रख देंगे, 2 प्लस बी बराबर 3, बी बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1, यानी बी 1 की स्पीड से काम कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा, 1 की स्पीड से 24 दिन में। बी अकेला इस पूरे कार्य को 24 दिन में समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए 10 दिन ले रहा है, बी 15 दिन। ठीक है, इनका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 30। 10 से 30 में भाग देंगे 3, 15 से 30 में 2। अब निकालना है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, इनकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता जोड़िए, कितनी आएगी 5, ए और बी की। टोटल काम कितना है 30, दोनों की स्पीड है 5, तो कितने दिन लेंगे ये, 6 दिन। 6 दिन में ए और बी मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए और बी 15 दिन ले रहे हैं, ठीक है, बी 20 दिन। एलसीएम कितना आएगा? 60। 15 से भाग देंगे 4 बार और 20 से देंगे तो 3 बार, यानी बी की कार्य क्षमता 3 है, ए और बी की 4 है। यहाँ से हम ए की कार्य क्षमता निकालेंगे, दोनों की 4 है, बी की अकेले की 3 है, तो ए की आ गई 1। अब ए अकेला कितने दिन में पूरे काम को खत्म करेगा? तो 60/1, यानी 60 दिन में ए पूरे काम को खत्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी 18 दिन। ठीक है, तीनों के दिन लिख लिए। अब इन तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 90। ठीक है, 10 से 90 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 9। 15 से 6, 18 से 5। तीनों की कार्य क्षमता की स्पीड आ गई 9, 6, 5। अब पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी जोड़िए, 9 और 6 15 और 5 20। कितने दिन लेंगे ये 20 की स्पीड से? 4 सही 1/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, ए 2/5 कितने दिन ले रहा है? 12। बी 3/4 दिन ले रहा है 15। ठीक है, 2 से इसमें भाग दीजिए 6, 3 से 5। ठीक है, 5 का गुणा 6 में कीजिए, कितना आएगा? 30। 4 का गुणा 5 में कीजिए, कितना आएगा? 20। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 30 से भाग देंगे 2, 20 से देंगे 3, यानी ए की स्पीड 2 है, बी की स्पीड 3 है। पूछा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों की एफिशिएंसी 5 आ गई। टाइम निकालने के लिए 60 में दोनों की स्पीड से भाग देंगे तो आ गया 12 दिन। दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है। ठीक है, अब दिया है हमें ए
बी से ए की तुलना में बी, यानी ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ये 100 होगा, इससे 60% अधिक है तो ये 160, इनका रेशियो बनाएंगे, ये एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। कार्यकुशल कह रहा है ना, 0 से 0 काट दिया, 2 से 5 और 2 से 8। ए की स्पीड 5 है, बी की 8 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए अपनी स्पीड 5 की स्पीड से 12 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, तो कितना काम होगा? 5 गुणा 12, इतना काम हो गया। पूछा है कि इस काम को बी कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो 8 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15/2। अब 2 से भाग देंगे, क्या आएगा? 7 सही 1/2 दिन में, यानी 7.5 दिन में बी इस कार्य को समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से 2 गुनी गति, देखिए हमने अनुपात और समानुपात में रेशियो बनाना सिखाया था। तपस मिहिर से 2 गुनी स्पीड, ये 1 की से कर रहा है तो ये 2 से कर रहा है। ठीक है, इतना कर लेंगे। आगे देखिए, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? दोनों मिलकर, यानी दोनों की स्पीड कितनी है? 3, 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो तपस अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? तपस का पूछा है, तपस का कितना है? 2 से भाग दे दीजिए, 2 से 6 और 6 तिया 18, यानी तपस अकेला इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा? ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। ठीक है, और बी 15 दिन में। इतना हो गया। एलसीएम लीजिए, 90, 18 पंजे 90, 15 छिक्के 90। अब आगे क्या दिया है? बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी ने इस पर यानी 6 की स्पीड से 10 दिन काम किया है, तो कितना कर दिया? 60। टोटल था कितना? 90, 60 बी ने कर दिया, कितना बचा? 30 काम बचा। अब क्या है? शेष कार्य को ए अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा? यानी ए को करना है 5 की स्पीड से, तो 30/5 6। ए अभी 6 दिन और लेगा इस काम को समाप्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, ए 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है। ए
1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर रहा है। बी 3/5 भाग 9 दिन में। सी 2/3 8 दिन में। ठीक है, 1 से भाग देंगे 5 में 1 और 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो गया 10। 3 से ये 3 बार कट गया, 3 5 15। ठीक है, 2 से 8 में दीजिए 4 और 4 3 12। तीनों के दिन आ गए। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। भाग दीजिए 10 से 60 में 6, एक ही स्पीड आ गई 6। 15 से 60 में 4, 12 से 60 में 5। ये ABC की स्पीड आ गई। इतनी कार्य क्षमता से ये काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए 6 और 4 10 और 5 15। टोटल काम है 60। 15 की स्पीड से किया जाएगा तो कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा? देखिए ए और बी कितने दिन ले रहे हैं? 8 दिन। बी अकेला काम कर रहा है तो कितने दिन ले रहा है? 12 दिन। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24। 24 आ गया। 8 से भाग देंगे 3, 12 से भाग देंगे तो 2। ए और बी दोनों की स्पीड आ गई कार्य करने की 3, बी की अकेले की है 2। तो यहाँ से ए की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 3 में से 2 घटा देंगे 1, यानी ए 1 की स्पीड से काम कर रहा है। आगे दिया है बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी 2 की स्पीड से 4 दिन लगा रहता है। कितना काम कर दिया? 8। 24 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? 16। ठीक है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा? और 16 काम है, 1 की स्पीड है तो 16 दिन लेगा। 16 दिन और लेगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। अब बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, बी की ए से 50% अधिक है तो ए की 100 मान लो, इसकी 50 ज़्यादा है तो 150। ठीक है, 0 से 0 काटिए, 5 से 2, 5 3 15, यानी इनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी का अनुपात आ गया 2:3। अब 9 दिन में काम कर रहा है और स्पीड है ए की 2, तो टोटल काम कितना कर देगा? 9 गुणा 2। ठीक है, पूछा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी 3 की स्पीड से
तो 3 से 3 बार कट गया, 3 दूनी 6। बी अकेला इसे 6 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ए और बी कितने दिन ले रहे हैं? 18 दिन। ठीक है। बी और सी 24, सी और ए 36। ठीक है। इन तीनों दिनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 72। 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। ठीक है। इन्हें जोड़िए, ए 2a, ए 2b, ए और सी 2c। तो सब में डबल डबल हैं तो 2 बाहर हम पहले ही ले लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, इन्हें जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 2 9, यानी इनकी कार्य क्षमता टोटल 9 आ गई। ए बी सी की यानी डबल की, इनके डबल की, और वैसे निकालेंगे तो कितनी आएगी? 9/2। अब हमसे पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? टोटल कार्य कितना है? 72। 72 स्पीड है 9/2 की। ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा, 72/9 गुणा 2 कितना हो गया? 9 से भाग देंगे 8, और ये हो गया 8 दूनी 16 दिन। 16 दिन में तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में, सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए, ए प्लस बी कितने दिन ले रहा है? 8 दिन। बी और सी 12 दिन, सी और ए 15 दिन। ठीक है, इतना लिख लिया। इसके बाद इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120। ठीक है। 8 से भाग दीजिए 15 बार, 12 से 10, 15 से 8, इन्हें जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई? 15 10 25 और 8 33। ठीक है। a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी देखेंगे तो कितनी आएगी? 33/2। हमें पूछा है सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए और बी की इफिशियंसी घटा दीजिए इसमें से, तो सी की निकल आएगी। ए और बी कितना है? 15। 33/2 माइनस 15, एलसीएम लेंगे 2, 33 माइनस 30/2 तो 3/2। ये सी की अकेले की इफिशियंसी आ गई 3/2। टोटल काम कितना है? 120।
स्पीड कितनी है 3/2, यानी 2 ऊपर चला गया। 3 से 40 बार कट गया, 40 दूनी 80। सी अकेला इसे 80 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। देखिए ए 18 दिन ले रहा है, बी 20 दिन, सी 30 दिन। ठीक है, तीनों का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा 18, 20, 30। 2 से 9, 10, 15, फिर 2 से 9, 5, 15, 5 से दे देंगे 9, 1, 3, तो ये 9 रहेगा जब ख़त्म होगा। तो 2 दूनी 4, 4 पन्ना 20 और 9 180। इसका एलसीएम होगा 180। ठीक है, अब भाग दीजिए 18 से 10 बार, 20 से 9, 30 से 6। अब दिया है हमें बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद बी और सी कितनी है स्पीड, 9 और 6 15, कितने दिन काम कर रहे हैं 2, कितना कर दिया इन्होंने 30। 180 में से 30 यूनिट काम खत्म कर गए बी और सी 2 दिन में, कितना बचा 150 यूनिट काम बचा। अब पूछा है कि ए बचे हुए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए की स्पीड कितनी आई है हमारे पास 10, तो 150 यूनिट काम को 10 की स्पीड से ए 15 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर देंगे। देखिए ए 6, बी 4, सी 12, कितने घंटे ले रहे हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा 6, 4, 12 का 12। 6 से भाग देंगे तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 2, बी की 3 और सी की 1। ठीक है, पूछा है हमसे तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने घंटे में। 2 और 3 5 और 1 6, यानी तीनों मिलकर 6 की स्पीड से काम करेंगे और टोटल कितना है 12। 6 से भाग देंगे, कितनी बार गया 2, तो 2 घंटे में तीनों इस काम को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। देखिए मेल, फीमेल एंड बॉय 3 दिन में कर रहे हैं। पुरुष अकेला मैन कितने दिन ले रहा है 6,
बॉय कितने दिन ले रहा है? 18। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 18। 3 से भाग दिया तो तीनों की स्पीड आ गई 6। 6 से दिया तो यानी मैन कितनी आ गई? 6 से 3, और 18 से देंगे तो कितनी आ जाएगी? 1। बॉय की 1 स्पीड है। ठीक है, हमें निकालनी है फीमेल की। देखिए तीनों की तो 6 है, मेल एंड बॉय दोनों की, मैन एंड बॉय की कितनी है? 3 और 1 4। 6 में से 4 घटा देंगे तो फीमेल की स्पीड आ जाएगी 2। ठीक है दोस्तों, अब पूछा है हमसे कि स्त्री अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो 18 काम है, 2 की स्पीड से करेगी तो कितने दिन लेगी? 9 दिन। नेक्स्ट, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम को करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? मैन एंड बॉय 24 दिन में। देखिए मैन एंड बॉय, ठीक है, कितने दिन ले रहे हैं दोनों? 24 दिन में। ठीक है, इसके बाद क्या है? यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी, 6 दिनों में आदमी काम कर रहा है, उसके बाद अंतिम 6 दिनों में आदमी ने काम किया है। कहीं ना कहीं आपने सोच के देखो आप कि पहले के जो 20 दिन बचे हैं, 26 दिन में पूरा काम समाप्त हो रहा है, पहले के 20 दिन बचे हैं उनमें तो दोनों काम कर रहे होंगे। तो मैन एंड बॉय कितने दिन कर रहे थे? 20। पहले उन दोनों ने 20 दिन काम किया, अंतिम 6 दिनों में सिर्फ आदमी काम कर रहा है, तब जाके 26 दिन हो रहे हैं। 20 और 6 26। देखिए 2 से काट दीजिए 12, 2 से 3, 2 से 10 हो गया। गुणा कीजिए 12m प्लस 12b बराबर 3m प्लस 10m प्लस 10b, कितना हो गया? 12m प्लस 12b बराबर 13m प्लस 10b। 12m को उधर घटाएंगे ले जाके तो कितना बचेगा? m, और 10b को इधर ला के घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2b। m बट्टे b बराबर 2/1, यानी पुरुष की स्पीड कार्य करने की क्षमता 2 है और लड़के की 1 है। पूछा है हमसे लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? पहले टोटल काम निकालेंगे, m और b का मान रख के यहाँ देखिए 2 + 1 कितने दिन ले रहे थे? 24। और लड़के का टाइम निकालना है कि लड़का कितने दिन में काम करेगा, तो 1 से भाग दीजिए, ये 3 गुणा 24, 24 × 72, 72 दिन में लड़का अकेले इस काम को समाप्त कर देगा। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए ए 7/10 भाग को 15 दिन में कर रहा है, बी
उसके पश्चात बी की सहायता से, यानी ए प्लस बी की सहायता से शेष कार्य को, टोटल कितना था 10, कर कितना दिया पहले 7, बचा कितना 3/10 4 दिन में समाप्त कर रहा है। उसके बाद पूछा है हमें पूरे कार्य को ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इससे भाग देंगे, नहीं कट रहा, इससे देंगे, नहीं कट रहा, सीधे गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 150/7, इससे गुणा करेंगे 40/3, कितना हो गया। अब इन दोनों का 150 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 600, ठीक है। 150 से 600 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 से 7 का गुणा कर देंगे तो ये ए की स्पीड आ गई 28। अब यहाँ से ए और बी 40 से भाग देंगे तो 15 बार, 15 × 45, ए और बी दोनों की स्पीड होगी 45, ठीक है। अब पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को, पूरा कार्य कितना है 600, ए और बी दोनों की स्पीड कितनी आ गई 45, कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए 15 से देंगे, 15 × 45, 15 × 60, 40/3 फिर करेंगे तो 13 सही 1/3 दिन, यानी ए और बी मिलकर इस कार्य को 13 सही 1/3 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों कैसे लगे आज के क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही और क्वेश्चन लाते रहेंगे